तो हे फैमिली, सुबह हो गई थी और मैंने घर का सारा काम वाम हो कर लिया था, नहा वहा लिया था, बेटी को भी नहला दिया था। बस हम दोनों बैठ के पूजा कर रहे हैं। और पूजा बेटी क्या मतलब इतना परेशान कर देती है ना, पूजा करने ही नहीं देती है। और ये जो लोटे में जल रहता है ना, बार बार उसमें अपना हाथ डालती है, बार बार पानी गिराती है। मुझे मतलब पूजा के टाइम इसको डांटना पड़ता है, कभी कभी तो मारना भी पड़ता है, इतनी बदमाशी कर देती है। और देखो आप बार बार कैमरे में आके कैसे कर रही हो। टीका लगवाने का तो बहुत शौक है सच में। और जो भी भगवान को गाइस भोग लगाती हूँ ना, तुरंत मांगने लगती है। वैसे देती हूँ खाने को तो नहीं खाती है, लेकिन जब भोग लगाऊंगा तो पहले इसको चाहिए, भगवान से पहले इसको देना पड़ता है मुझे। तो बट ठीक है, चलो बच्चा है, बच्चे भी तो भगवान का रूप होते हैं। और मैंने बस फटाफट यहाँ पे पूजा कर ली। और गाइस कल तीज है, तो बस आज उसी की तैयारियाँ करना है मुझे। और आज मैं गाइस, आप लोग मुझे बताना है कि मैं कौन सी साड़ी पहनूँ तीज में। तो बस मैंने तुलसी जी को यहाँ पे जल दिया गाइस। गार्डन में भी पता है सब कटिंग वटिंग करनी है पेड़ों की, बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मैं कर सकूँ पूरा। मतलब पेड़ ना ख़राब हो रहे हैं, इनको कटिंग करना है, बट अब किसी दिन टाइम निकाल के करूँगी। और यहाँ पे मैंने तुलसी जी को जल दे दिया। फटाफट चल रही हूँ, बेटी को नाश्ता बना दूँ कुछ, और मैं भी कुछ खा लूँ, क्योंकि हस्बैंड तो आज कुछ मतलब ऐसा नाश्ता करके नहीं गए हैं, बस चाय पी लिया था उन्होंने, नमकीन बिस्किट यही सब खा के चले गए और एप्पल खा के चले गए थे। तो बस मैं यहाँ पे आ गई, मैंने सोचा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो मैं कहा लाओ पोहा बना लेती हूँ, मैं भी खा लूँगी और बेटी भी खा लेगी। तो पोहा मतलब उसने आलू ये खाती है, पोहा तो नहीं खाती है, आलू आलू खा लेती है। तो बस मैं फटाफट ये पोहा बना रही थी। गाइस सुबह सुबह बिल्कुल समझ में आता है डेली डेली क्या नाश्ता बनाओ। मतलब पास्ता तो मुझे इतना पसंद ही नहीं है, और फिर क्या है कि जो भी नाश्ता बनाओ ना, तो ये सोचना पड़ता है कि बेटी खा पाएगी कि नहीं, तो ये चीज़ है। तो बस मैंने कहा लाओ पोहा बना लेती हूँ। और आज गाइस सच में पूरा दिन इतना बिजी रहने वाला है ना मेरा, क्योंकि सब तैयारी वारी मैं आज ही कर लूँगी। कल फास्ट रहेगा, फिर कल कोई तैयारी मुझसे नहीं हो पाएगी। जो लाना वाना है मार्केट से आज ही लेके आऊँगी। मेहंदी भी शाम को लगवाने जाना है, और यहाँ तो मेहंदी के लिए तो गाइस मतलब सच में इतनी लंबी लाइन लगती है ना, 2-2 घंटे तक खड़े रहना पड़ता है। इतना लंबा लाइन, और इतना लूटते हैं ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मेहंदी के टाइम मतलब जो मतलब ऐसा नहीं, मुझे तो मेहंदी लगानी आती है, लेकिन क्या है ना गाइस, एक हाथ में लगा लेती हूँ, दूसरे हाथ में नहीं लगा पाती हूँ, तो इसलिए ज़्यादा लगवाना पड़ता है। फिर बेटी भी है तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। तो कल है तीज, और कल मेरा पहला तीज है, और पहली बार मैं व्रत रहने वाली हूँ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये एक तो ब्लाउज मैंने सिलने के लिए दे दिया था, पहले सोचा था मैं कि वही पहनूंगी, लेकिन अभी ना मैं कंफ्यूज हो रही हूँ थोड़ी सी कि 3-4 साड़ियों में मैं सोच रही हूँ ये वाली पहनूँ, क्योंकि वो जो दिया है ना, वो थोड़ा कलर जैसे मैं आपको कौन सा बताऊँ, पर्पल टाइप में है, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना तीज त्योहार पे तो लाल या पीला या हरा कुछ इस टाइप के कलर पहनो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं सोच रही थी, क्योंकि मेरी पहली तीज है, और मुझे कहते हैं ना पहली चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हमेशा याद रहती, चाहे वो पहला बच्चा हो, पहला कुछ भी पहला हो, तो वो आपको हमेशा याद रहता है। और ये तो मेरी पहली तीज है, तो मैं आपको दिखाती हूँ 3-4 साड़ियाँ। और वैसे तो मतलब देखती हूँ मैं इन्हीं में से कोई एक पहनूंगी। और प्लीज़ आप लोग मुझे बताना कि मुझे कौन सी साड़ी पहननी चाहिए। और प्लीज़ आप लोग कमेंट नहीं करते, तो गाइस प्लीज़ कमेंट किया करो ना। आप मुझे बताओगे नहीं कि क्या ये सही है क्या नहीं, तो मैं कैसी चीज़ों को करूँगी, तो इम्प्रूव करूँगी। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैं कौन सी साड़ी पहनूँ, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब बेटी सो गई, इसीलिए मैं गाइस मतलब सुबह से वेट कर थी ये कब सोएगी, तो मैं तीज का ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि तीज की मुझे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी है। तो मैं क्या तैयारी कर रही हूँ, कैसे कैसे कर रही हूँ, इतना ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता गाइस। जितना मुझे पता है, जितना मम्मियों से सुन रही हूँ, जितना लोग बता रहे हैं, और जितना मेरी भाभीयों ने एडवाइस दिया, उस हिसाब से मैं तीज कर रही हूँ। तो तीज एडवाइस गई सबसे ज़्यादा मेरी जो छोटी वाली भाभी है, वो मुझे चीज़ ज़्यादा गाइड करती है, मुझे चीज़ें बताती रहती हैं, ये चीज़ ऐसे करो वैसे। तो मैं आपको दिखाती हूँ साड़ियाँ। एक तो गाइस ये साड़ी है, जो कि मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहनी है। ये है कलर, ऑफकोर्स करवा चौथ तीज इन्हीं में पहनने वाला कलर है ये, और ये मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहना है। इसका ना गाइस ग्रीन कलर का बॉर्डर है, और पूरी पूरी साड़ी ऐसे है, और उसका ब्लाउज भी ग्रीन कलर का है।
तो एक ये इसका ब्लाउज इस कलर में। एंड एक साड़ी गाइस ये है, ये तो खुल गई। ये भी मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहनी है, ये साइड साइड से लटके हुए हैं। तो गाइस ये साड़ी भी मैंने एक बार भी नहीं पहनी है और ये कलर बहुत ही प्यारा है, मेरे पे अच्छा लगेगा ऐसे कलर। ये ना आपको रेड दिख रहा होगा पर गाइस ये रेड नहीं है, मतलब वीडियो में रेड दिखाई दे रहा है लेकिन ये है ना पिंक कलर है। आपको मैं देख रही हूँ वीडियो में पूरा रेड दिख रहा है लेकिन रेड नहीं है, ये पिंक कलर है। पिंक मतलब रानी कलर जिसे कहते हैं वो वाला कलर है। और ये तो मेरी शादी की चुनरी है जिसे मैं हर पूजा पाठ में लेती हूँ। ये मेरी शादी की चुनरी है, ये मैं चांदनी चौक से बहुत ढूंढा था, मेरे को कुछ अच्छा सा मिल जाए तो ये। और एक साड़ी ये है गाइस, इसको भी मैंने एक बार भी नहीं पहना है। इसकी ना पूरी साड़ी पे ऐसे वर्क है। तो एक साड़ी ये है, मैं आपको कहीं से निकाल के दिखाती हूँ तो समझ नहीं आ रहा है। ये पूरा बॉर्डर, एक साड़ी ये है और एक साड़ी ये है जो कि ग्रीन है, बट इसको प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसे ही रखा है बहुत टाइम से ना, तो बिल्कुल वो हो गया है। मतलब ये कलर है, पूरी साड़ी में ही ऐसे है। ये भी गाइस ये तो मेरी मम्मा ने दिया था जब मैं ग्वालियर लास्ट टाइम गई थी ना, तो उन्होंने लास्ट टाइम दिया था। एक ये दिया था, एक और साड़ी थी। और एक साड़ी ये है, थोड़ा सा अलग है। ये एक ही साड़ी है। तो गाइज ऐसा नहीं, ये पहनने पे प्यारा लगेगा, कलर अच्छा है। ये इस कलर की साड़ी मैं ट्राई कर चुकी हूँ और ये ना छोटे छोटे नग हैं पूरी साड़ी में। तो गाइज और ये साड़ी तो मैं पहन चुकी हूँ, बस इसलिए नहीं पहन सकती हूँ मैं ये साड़ी। ये साड़ी बहुत प्यारी है गाइज, बहुत प्यारी है लिटरली। इसका जो ये बॉर्डर है ना गाइज बहुत अच्छा है। मैंने अपनी बेटी के बर्थडे के लिए लिया था, तो वही 1 घंटा पहना, अभी तक नहीं पहना, किसी ओकेज़न में पहनूंगी मैं इसको। तो गाइज़ आप मुझे बताना कि इनमें से आपको कौन सी साड़ी अच्छी लगी और मुझे कौन सी साड़ी पहननी चाहिए, क्योंकि मैं ना बहुत कंफ्यूज हूँ कि मुझे कौन सी साड़ी पहननी चाहिए। तो गाइज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने तीज में चढ़ाने के लिए क्या क्या लिया है। चढ़ाने वाली साड़ी मैं अभी निकालना भूल गई हूँ, तो कल जब निकालूंगी तो आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन सी साड़ी चढ़ाऊंगी माता को। और तीज का ये मेकअप का सामान मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ। और मेकअप का सामान जो है मेरे पास 2 सेट हो गया था, क्योंकि मैं वट सावित्री की पूजा करने वाली थी, तो पहले मैं ससुराल जाने वाली थी, तो मैंने 2 सेट ले लिया था, एक अपने लिए एक अपनी सास के लिए। बट फिर बाद में क्या हुआ कि हमारे बगल में मतलब बाबा जी जो थे वो ख़त्म हो चुके, बगल में था हमारे घर के ही थे, तो उनकी डेथ हो गई थी, तो हमें वट सावित्री उस टाइम नहीं करना था। तो फिर बाद में ये हुआ कि नहीं करना है, तो ये सारा सामान मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या। तो मैंने कहा एक अभी चढ़ा दूँगी और एक करवा चौथ में, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी सुहागन की पूजा तब तक पूरी होती जब तक आप श्रृंगार का सामान ना चढ़ाओ। तो ये सारा श्रृंगार का सामान मैं आपको दिखाती हूँ। कल मैं ये टोकरी लेके आई हूँ बांस की, कितनी सुंदर लग रही है, छोटी सी है ना। ये टोकरी लेके आई हूँ। और गाइस बहुत सारे लोग जैसे तीज में, मतलब मुझे तो इन सब चीज़ों का पता नहीं था, मेरी भाभी बता रही थी कि यदि आपकी ननद हो, मतलब शादीशुदा हो, तो ननद को देते हैं, और नहीं तो आप अपनी सास को दे दो। यदि दोनों ही नहीं है तो फिर तो किसी और को दे दो, मतलब किसी और को क्या, मतलब किसी को भी दे दो, बुआ हुआ किसी को भी दे दो। और लास्ट टाइम तो गाइस मुझे याद है मैंने ना हाँ तीज में ही क्या हुआ था, तो मैं यहीं पे थी, मैं प्रेग्नेंट थी,
और मैं करवा चौथ में भी चढ़ाती हूँ, तीज में भी चढ़ाती हूँ। तो करवा चौथ में जब चढ़ाई थी तब तो सासू माँ को दिया था, लेकिन तीज में क्या हुआ था कि मैं यहाँ पे थी और मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम, तो मैंने जो साड़ी और श्रृंगार का सामान चढ़ाया था ना, तो एक दिन क्या हुआ ना, ये हमारे यहाँ एक आती थी, वो गाइस उसके जो हस्बैंड थे ना बहुत ड्रिंक करता था, उसको मारता था, 3 बच्चे थे, मतलब बहुत रोती थी आके, मतलब वो, तो मुझे बहुत दया आ गई थी, मतलब मुझे ना मतलब बहुत वो लगा कि यार है, तो मैंने उसको साड़ी सारा श्रृंगार का सामान जो चढ़ाया था, हाँ मतलब चढ़ाया अपनी सासू माँ के लिए था, लेकिन मुझे उस लेडी पे बहुत दया आ गई, तो मैंने सारा उठा के उसको दे दिया। मैं कहा ठीक है आप ले जाओ, आप पहन लो, आपके काम आएगा। और गाइस मुझे ऐसा लगता है ना कि सच में ऐसे लोगों को देना चाहिए जो बहुत ज़रूरत है, जो गरीब लोग हैं। मैं कभी भी मंदिर में दान नहीं करती हूँ, मैं कभी मंदिर में मतलब पैसा नहीं चढ़ाती हूँ। मैं हमेशा जब भी मुझे चढ़ाना होता है तो बाहर जो गरीब बैठे होते हैं मैं उनको देती हूँ, या फिर कोई सामान खरीद के उनको दे देती हूँ। अब से गणेश चतुर्थी आ रही है तो मैं क्या करती हूँ कि जो मंदिर में जाती हूँ, तो जैसे मान लो 20 पैकेट बना लिए पूरी सब्जी और हलवा, तो उन जाके उनको दे देती हूँ। मतलब ऐसे मुझे दान करना अच्छा लगता है। मैं जाके दान पेटी में मुझे नहीं वो करना होता है, क्योंकि मुझे पता है वो पंडित लोग फिर उसका मिसयूज़ करते हैं। सब नहीं ऐसे होते हैं बट मोस्टली ऐसे ही होते हैं, तो इसलिए तो ये है गाइस चूड़ियाँ लाल रंग की जो मैंने चढ़ाने के लिए लिया था। तो ये है, और ये ब्लाउज़ का पीस लाल रंग का ये मैंने ले लिया। ये तो गणेश जी के लिए लिया है, पता नहीं है इसमें चढ़ाते या नहीं चढ़ाते, मेरे को मम्मी से अपने कंफर्म कर लूँगी। चढ़ाते तो कोई बात नहीं, चढ़ाते होंगे तो गणेश चतुर्थी में मैं चढ़ाती हूँ जनेऊ। और ये चुनरी भगवान को चढ़ाने के लिए। और मेकअप के सामान में मैंने गाइस ये लिए, एक शीशा ले लिया है, कंघी, बिंदी, रबड़, क्लचर, रुमाल, मेहंदी का कोन, आलता, सिंदूर, ये गाइस नेल पॉलिश, पिन, और ये नेल पॉलिश ये, और पिन। बस गाइस यही सामान मैंने लिया है। ये तो बाकी सब 2-2 का सेट है। ये सारा आप देखो दूसरा सेट है जो मैंने अपनी सासू माँ के लिए लिया था। तो ये है मेरा सारा श्रृंगार का सामान। अब उसके बाद मीठा चाय चढ़ाते हैं। और मूर्ति गाइस यहाँ मिट्टी की मूर्ति कहीं भी नहीं मिल रही है। मैं पूरी जगह देख लिया था मार्केट में कि कहीं तो मिल जाए कहीं पर कहीं भी मिट्टी की मूर्ति नहीं मिली। तो फिर मैं गाइस जब मथुरा गई थी कुछ टाइम पहले, तो मैं वहाँ से ना एक शंकर भगवान पार्वती उनकी पूरा परिवार मैं मार्बल के लेके आई हूँ अपने मंदिर में रखने के लिए। तो मैं सोची हूँ उसी की पूजा कर लूँ। तो वैसे तो सब लोग कहते हैं कि उसको मतलब सिरवा देते हैं, बट गाइज मेरी मम्मी नहीं सिरवाती हैं। मेरी मम्मी सासू माँ भी और मम्मी भी ये लोग पूजा कर लेते हैं पर सिरवाती नहीं हैं। तो फिर मैंने सोचा अब नहीं मिल रहे तो मैं क्या करूँगी, पूजा कर लूँगी। हाँ मिट्टी के मिल गए होते तो मैं पूजा करके सिरवा देती, लेकिन अब नहीं मिले तो मैं सोच रही हूँ उन्हीं की पूजा कर लूँगी। और बाकी फूल वूल ये सब चीज़ें, फल वल ये सब चीज़ तो कल ही आएंगी। सो गाइस मेरी मेहंदी लग गई है और आप देखो मेरी मेहंदी, ये देखो आप मेरी मेहंदी का डिज़ाइन, ये मेरे हस्बैंड का नाम। दूसरे हाथ की भी दिखाते हैं मैं आपको, ये देखो। एक बार 502 अपडेट कर दो, वो चला गया एमजी में सारा। हैप्पी तीज। आओ मम्मा के पास आओ। तो गाइस अभी रात के 11 बज रहे हैं और मैं गई, ओह शिट हे भगवान। सो गाइस मैं अभी कब गई थी,
9 बजे गई थी और अभी आ रही हूँ। और देखो मेरी हालत, एक तो इतने वहाँ मच्छर काट रहे थे, ऊपर से ना इतना भीड़ था, इतनी भीड़ थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। लाइन लगी थी आज तो। और अभी मैं सोचा करवा चौथ में क्या होगा, मतलब इतनी भीड़ थी, इतना वेटिंग चल रहा था। और इसी मेहंदी का इन्होंने आपको पता है कितना लिया? 1500 रुपये लिया है। आज तो ऐसे लूट रहे हैं ना, देखो इस मेहंदी का मतलब 500 रुपये में तो बिल्कुल ऐसे जरा सी बस यहाँ से मतलब हथेली भर की बेल बस इतनी लगा रहे थे, बहुत लूट रहे थे। और गाइस मेरे हस्बैंड खाना लेके आ गए हैं कि और कल है मेरा फास्ट, तो बस मैं फटाफट खाना खाती हूँ और सो जाती हूँ। सो गाइस अब फटाफट मैं खाना खा लेती हूँ और सो जाती हूँ, क्योंकि अभी 3 बजे उठना है तो पानी पीना है।